छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, एडी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जिसके चलते आप परेशान हैं या आपका अपना कोई परेशान है या फिर हॉस्पिटल्स के आप चक्कर काट रहे हैं या आपको फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है, तो ऐसे में आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम जरूर आए। गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाकर जो दवाएं गुरुजी देंगे, नियम परहेज के साथ सेवन करके हमेशा के लिए खुद को आप रोग मुक्त बना सकते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच और स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी रहती है। आने से पहले इस दिन का भी विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इसके साथ साथ कॉल नहीं लग पाती है तो समस्या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसके लिए भी नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। अब हम गुरुजी से जानेंगे गाजर में हैं बड़े बड़े गुण, कौन कौन से हैं वो गुण और कैसे ये हमारे लिए सेहत के नजरिए से बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, ये गुरुजी से अब जानते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे गाजर के बारे में और गाजर को कहते हैं इसमें बड़े बड़े गुण होते हैं, कौन कौन से वो गुण होते हैं, कैसे ये हमारे सेहत के लिए उपयोगी है, ये बताएं। देखिए, गाजर संसार की वो वस्तु है जो बल और बुद्धि को ऐसे बढ़ाती है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन पे हरियाली छाती है। गाजर का जूस पीने से, गाजर की सब्जी खाने से, गाजर का हलवा खाने से, गाजर का मुरब्बा खाने से मंद बुद्धि भी तीव्र बुद्धि में बदल जाती है। तो इस करके कहते हैं गाजर में है बड़े बड़े गुण जी। जिस कार्य को कोई कार्य भी सफल ना हो वहां गाजर सफल है। अब जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, जब हम इनको हर रोज एक गाजर सुबह खाने को देते हैं तो उनका दिमाग बुद्धि ऐसे बढ़ती है जैसे बसंत ऋतु में मुरझाए हुए पेड़ों पे हरियाली छा जाती है, ऐसे बुद्धि का विकास होता है। चाणक्य जी ने भगवान से एक ही प्रार्थना की थी कि आप भूख प्यास सब कुछ छीन लें परंतु बुद्धि न छीने। तो बुद्धि को बढ़ाने के लिए गाजर जितना उपयोग में आती है इतनी और कोई वस्तु नहीं आती। ऐसे बल और बुद्धि को तीव्र करने के लिए गाय का दूध भी अमृत के समान है, परंतु गाजर उससे भी आगे निकल गई है। और गाजर को कद्दूकस करके दूध में उबाल के खीर बना के खाते हैं तो इसमें किसी किस्म की मिठास डालने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही इतनी मीठी होती है। परंतु गाजर में 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना कि गाजर जो भी आपने लानी है वो ला करके घर में धोनी है, उसको छिलना नहीं है। जितने भी पतले छिलके वाली चीजें हैं इनके छिलके के अंदर ही सारे गुण हैं। इसको अच्छी तरह धो के जड़ें निकाल के फिर चाहे कद्दूकस करें चाहे काट के जैसे मर्जी आप करें, तब तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। और यदि आपने इसका छिलका उतार दिया तो लाभ तो फिर भी देगी, परंतु 100% में से 10%। और यदि इसका छिलका आपने नहीं उतारा, छिलके के साथ इसको बनाया है, तो आपको 100% लाभ देगी। अब इसमें मेरे मंदिर की जो विशेषता है, मेरे आश्रम की विशेषता यही है
कि जिसका उपचार पूरे संसार में कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। और यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पे ना तो रोगी से पूछा जाता है तकलीफ क्या है, न परिवार की हिस्ट्री पूछी जाती है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की तो मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है। यानी आर्टिफिशियल चीज़ कोई नहीं, ओरिजिनल चीज़ मिलेगी यहाँ पे सारी। और जब इसको रोगी लेता है तो जिस दिन आता है रोग चाहे कितना पुराना, उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिल जाता है। 15 दिन में उसको 40 से 50% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और हर एक रोगी की दवाई उसके रोग के अनुसार 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच की होती है। आप खाना खाएं ना खाएं उससे कोई मतलब नहीं, दवाई आपको खानी पड़ेगी। यदि दवाई आप नियम से खाते हैं तो चाहे आपका 20 साल पुराना रोग है, वो भी महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरी दवाइयों में कोई किसी किस्म का केमिकल नहीं है, सिर्फ जड़ी बूटियाँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचाना जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। और मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। मैं किसी के परिवार की हिस्ट्री नहीं पूछता, किसी से कोई किसी किस्म का वार्तालाप नहीं करता। नब्ज में जो बीमारी मिली वो दवाइयाँ देता हूँ। जी, तो यहाँ पर आपके जो साथ परिजन आते हैं या फिर आप जब नाड़ी परीक्षण के लिए आते हैं तो बार बार आपको यही कहा जाता है कि आपको किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स नहीं लेकर आनी है, परिजनों को भी आपका हाल नहीं बताना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे की फास्टिंग करनी है और इस बीच में आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। इसके बाद स्वयं गुरुजी बताते हैं कि आप किस रोग के कारण यहाँ आए हैं, रोग कितना पुराना है और क्या कुछ उपचार इसका होगा, कितने समय में आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे ही दर्शकों, अगर आप भी जो अनुभव है वो करना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं अपने रोग का सटीक कारण, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर दी जा रही है।